हेलो दोस्तों, मैं हूं शराफत और आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल टेक बॉय शराफत में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है बाइनेंस में। जी हाँ, बाइनेंस में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, उससे क्या क्या किया जा सकता है, कितना आपने लेवरेज लेना है, कितना क्या होता है, मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा आपको। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। और जब आप पूरी वीडियो देख ही रहे होगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब चलें, इंट्रो हो गया, अब इस वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू अवर चैनल शराफत, टेक बॉय शराफत में। तो दोस्तों, अब आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए होंगे आपको, डॉलर्स। डॉलर्स आपको कैसे मिलेंगे, आपने एड फंड में जाना है, B2P पे जाना है, P2P पे जाने के बाद आपने यहाँ से बाय कर लेना है। ये सबको आता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जब आपके पास डॉलर आ जाए तो सबसे पहले आपने आ जाना है, फ्यूचर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको ट्रेड के साथ वाला, आपने फ्यूचर्स पर क्लिक करना है। फ्यूचर्स पर क्लिक करने के बाद एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो USDSM पर होना चाहिए, कोइन एम पर नहीं। ये बात हमेशा याद रखना आप, ठीक है, क्योंकि इससे आपको लॉस भी हो सकता है। मैं बताऊंगा कि क्या वजह है, तो बस ये याद रखना, आपने हमेशा रखना है USDM पर। ठीक है, इसके बाद अब मैं बताता चलूँ आपको इसके बारे में। सबसे पहले हम ट्रेड कर रहे हैं सोल कोइन में। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी कोइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, आपने एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे कोइंस आ जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 में करना, BNB में, क्योंकि ये इनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इनमें आप अभी अच्छे से कर पाओगे। अगर आप मतलब एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो ये वीडियोस देखेंगे ही क्यों। बाकी जब आप बिगनर हैं, मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आपने BTC में करना है, BNB में करना है और इथेरियम में करना है। ठीक है, तो आपने इनमें ट्रेड करना है। अब हम इथेरियम सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, डिस्क्लेमर देता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। आपने जो भी करना है अपने रिस्क पर करना है, क्योंकि क्रिप्टो एक वोलेटाइल भी है। मिंट में ये कहाँ पर होती है, यानी कि काफ़ी वोलेटाइलेशन होती रहती है, कभी ये अप हो जाती है तो कभी डाउन। तो मेरे इसमें कोई वो नहीं है, आपने करना है अपने एक्सपर्ट विजन से करना है। ठीक है, आपने खुद देखना है इसे, मेरे कहे पर कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने ट्रेड करनी कैसे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कोइन पर करो, उस पर करो, वो आपकी मर्जी है। मेरा मशवरा देने का काम था। मैंने कहा कि अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले 3 पर करना, आगे अब आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले मैं आप बताता चलूँ आपको, मैंने ये बता दिया कि ये हॉट कोइंस कैसे सिलेक्ट होंगे, ऑल कोइंस कैसे सिलेक्ट होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये है ऑप्शन चार्ट का। अभी ये चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, ये देखें, अभी ये 4 घंटे का लास्ट चार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट 4 घंटे का चार्ट आ गया, ये सारा यहाँ पर चार्ट आ जाएगा। इस चार्ट के ज़रिए आप देख सकते हो और प्रिडिक्शन करके, मतलब प्रिडिक्शन नहीं, आपने एक्सपर्ट के ज़रिए मतलब इस चार्ट को कम्प्लीटली रीड करना है कि अब ये अप जाएगा डाउन जाएगा। ये देखें, ये यहाँ तक डाउन आया, अब ये अप जाना स्टार्ट हो गया, ये फिर यहाँ से डाउन आ रहा है। तो अब आपने ये देखना है कि ये क्या होगा। तो ये चार्ट है, इसकी मदद से आप ट्रेड कर पाओगे। इसके बाद आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन नज़र आएगा, माइनस और प्लस का। मैं फिर से दिखा दूंगा ये ऑप्शन, अगर नहीं नज़र आया होगा, जल्दी ओपन हो गया होगा। तो अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये है लॉन्ग, ये है शॉर्ट। लॉन्ग हम बाय करना है, हम किसी कोइन को बाय करेंगे तो फ्यूचर में हम कहेंगे कि हम लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, हम शॉर्ट करेंगे यानी कि हम उस कोइन को सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 20x क्या है,
ये 20x है लेवरेज। लेवरेज ये आप 30x भी कर सकते हो, 80x भी कर सकते हो, 10x भी कर सकते हो, ठीक है। ये लेवरेज क्या होता है, जैसे कि अब आपके वॉलेट में $10 पड़े हैं। एक बात है, आप $10 से ट्रेड ले रहे हो, $10 की ट्रेड अगर आप 10x की लेवरेज लोगे तो वो 100 की ट्रेड हो जाएगी, यानी कि 90 आपने मार्केट से उधार ले लिए। अब आप 90 आप 100 की ना ट्रेड कर रहे हो, यानी कि 10x अगर लेवरेज लोगे तो, ठीक है। अब लॉन्ग इसमें जो भी फायदा होगा वो 10x के हिसाब से होगा, यानी कि 100, अब $10 थे ना आपके पास, तो अब $100 के हिसाब से फ़ायदा होगा आपको अगर आप 10x की लोगे, और नुकसान भी $100 के हिसाब से होगा। तो एहतियात से करना है जो भी। अब ये है कैलकुलेटर जैसे अभी हम फर्ज कर लेते हैं कि अभी जो प्राइस चल रही है इथीरियम की वो है 1850, ठीक है। अभी हम एंट्री प्राइस हमने डाल दिए कि जब ये 1850 हो जाएगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे, एग्ज़िट हम करेंगे 900 पर, ठीक है। 900 पर एग्ज़िट करेंगे और हम कितने इथीरियम से ट्रेड करेंगे, हम 0.5 इथीरियम से ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये मैं वैसे बता रहा हूँ, आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने का आपको फ़ायदा होगा। अब आपने कैलकुलेट पर क्लिक करना है। ये देखें, अगर आप ये ट्रेड लेते हैं फ़र्ज के तौर पर, तो हमें फ़ायदा होगा $25 का। ये देखें, ठीक है, क्योंकि हमने 0.5 से किया है, तो आप ऐसे हिसाब लगा सकते हैं। हमारा ROI आया है 27.03, ठीक है। ये था कैलकुलेटर। इस तरह आप कैलकुलेट करके अपनी ट्रेड को अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो अब बैक आ जाते हैं। कैलकुलेटर था ये 3 ऑप्शन पर, ये देखें प्लस माइनस का जो साइन बना हुआ है, ये है कैलकुलेटर। अब मैं इसके बारे में, क्रॉस के बारे में बताता चलूँ आपको, और मैं बताता चलूँ आइसोलेटेड के बारे में। आइसोलेटेड ये वाला जो ऑप्शन है आइसोलेटेड, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में $100 पड़े हैं, ठीक है। गौर से सुनना है, ये आइसोलेटेड का मतलब बता रहा हूँ। $100 पड़े हैं, अब आप ट्रेड करना चाहते हो $20 की, ठीक है। $20 अगर आपने लॉन्ग किया, एक बात है वैसे बता रहा हूँ, बाय किया ना, और वो $20 शॉर्ट हो गए, मतलब $20 माइनस में जाते 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 एंड हो गए, तो ये $20 आपके एंड हो जाएंगे। आपका जो बाकी का अकाउंट के $80 है वो बच जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। अब आप क्रॉस पे जाओगे तो जिस तरह अब आपके अकाउंट में $100 पड़े, आपने 20 की ट्रेड की है, तो जब वो माइनस हो जाएंगे ना 20, तो आपके ये जो अकाउंट में यहाँ शो हो रहे होंगे, अभी मेरा अकाउंट 0 है, ठीक है। बताने के लिए ही आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ट्रेड करता नहीं हूँ इतनी, ठीक है। अभी ये 0 USDT है। यहाँ पर आपने 20 की ट्रेड की, वो माइनस में चले गए, तो जो $80 बचे रहे हैं आपके, वो इसमें यूज़ होने लग जाएंगे, यानी कि वो माइनस में गया, 75 रह गए, 70 रह गए। इसी का ही ज़्यादातर फ़ायदा है, क्योंकि इसमें लेवरेज सही मिल जाती है। तो बाकी ये आइसोलेटेड और ये क्रॉस का मैंने आपको बता दिया कि आइसोलेटेड में अगर आपने $10 की ट्रेड की है, तो जब 10 ख़त्म हो गए तो आपकी ट्रेड भी ख़त्म हो गई। क्रॉस में ये है, जब आपने $10 की ट्रेड की है, 10 ख़त्म हो गए, तो वो आपके अकाउंट से पैसे उठाने शुरू कर देगा। बाकी ये वही लेवरेज का कि आप अगर, एक बात है मैं बता रहा था, जैसे $10 की ट्रेड करते हो 10x के लेवरेज से, तो आप मार्केट से 90 रुपये उठाओगे, यानी कि आपको फ़ायदा भी उतने का ही होगा, 10x का फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी ये पता नहीं अकाउंट इनएक्टिव बता रहा है। इसके अलावा ये एस है, आप एक ही मतलब कॉइन पर ट्रेड करना चाहते हैं या मल्टीपल पर, हम एक पर ही करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बाय है, यहाँ पर ये सेल है। लिमिट मैंने आपको बता दिया, जिस तरह ये 1848 चल रहा है, ठीक है। एंट्री प्राइस मैं बता रहा हूँ ये आपको, जिस तरह अब ये 1830 आएगा, हम एंट्री लगा देंगे क्या, यहाँ जैसे ही ये 1830 आएगा हम बाय कर लेंगे, ये खुद ब खुद बाय हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर आप प्राइस डालोगे, प्राइस जैसे आप $10 डाल दो, ठीक है। ये आपके अकाउंट के बारे में कि आप अपने अकाउंट का 10%, 20%, कितने फीसद बैलेंस यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। अब आप बाय पर क्लिक करोगे, वो बाय हो जाएगा, आपको पता है। अब मैं यही कहूँगा कि आपको आप मार्केट पर ट्रेड करना, जो भी इस टाइम मार्केट का प्राइस चल रहा है आप उसी हिसाब से ट्रेड करना। यहाँ पर अपनी अमाउंट डालना कि आप कितने एथेरियम खरीदना चाहते हो, जैसे कि कितने के एथेरियम खरीदना चाहते हो। मैं जैसे 110 के खरीदना चाहता हूँ, यहाँ पर फिर मैं बाय लॉन्ग करूँगा, वो मार्केट के हिसाब से आ जाएगा। इसी तरह सेल का है, सेल का भी मार्केट के हिसाब से सेल होगा। जैसे अभी मैं सेल करता हूँ तो इसी हिसाब से सेल होगा। लिमिट, मैं लिमिट यहाँ से लगा सकता हूँ कि लिमिट जैसे ही ये अब 839 पर आए तो ये खुद ब खुद सेल हो जाए, लिमिट का आपको पता है। बाकी आप नीचे आओगे, नीचे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको चार्ट मिल जाएगा। इस चार्ट को देखकर आप हमेशा ट्रेड करोगे, ठीक है। ये आपको चार्ट मिल रहा है, आप 1 मिनट का भी देख सकते हो, 1 सेकंड का भी देख सकते हो कि क्या चल रहा है। ये देखें, सेकंड के हिसाब से ये अप जाएगा, डाउन जाएगा, ये अब अप जा रहा है। तो ऐसे होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। बाकी मैंने आपको आज सारी डिटेल में बता दिया। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो लाजमी बना दूंगा उस डाउट पर भी, और या कमेंट में ही उसे सोल्व कर दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता है, बाय बाय।